फौज को सियासी मामलात में घसीटने की ज़रूरत नहीं। PDM के रावलपिंडी आने की कोई वजह नज़र नहीं आ रही। लगाए गए इल्ज़ामात में कोई वजन नहीं। हमारा किसी से कोई बैकडोर राब्ता नहीं हो रहा। हुकूमत ने अच्छे तरीके से इन इल्ज़ामात का जवाब दिया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का मौलाना फजलुर रहमान के रावलपिंडी में एहतजाज पर जवाब। कहते हैं अगर कोई पिंडी आना चाहे तो उसे चाय पानी पिलाएंगे, उनकी अच्छी देखभाल कर लेंगे। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। इलेक्शन की शफाफियत से मसला है तो मुताल्लिका फोरम से रुजू करें। फौज को सियासी बयानबाजी पर शदीद तशवीश है। कौम इस्लामाबाद नहीं पिंडी आएगी। इस्टेब्लिशमेंट वाज़े करे गैर जानिबदार है या इमरान खान के साथ फरीक है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं फौज का एहतराम करते हैं। अवाम का सैलाब नालायक हुक्मरानों को बहा ले जाएगा। कौम अपनी अमानत वापस लेकर रहेगी। इस हुकूमत ने नाजायज तरीके से डाका डाला। मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। इमरान खान ने शहदा के खानदानों से ताज़ियत भी गवारा नहीं की। आमरीत के खिलाफ मैदान में है। नैब को कोई हुकूमती बंदा नजर नहीं आता। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं भारत जाली NGOs के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करता रहा। मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान मुखालिफ तकारीब रखी जाती थीं। श्रीवास्तव ग्रुप भारतीय जाली नेटवर्क को चला रहा था। LOC पर मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया भर भारतीय शरंगेजी वाजे कर चुके हैं। कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश है। बलोचिस्तान तरक्की का जामिन है। सूबे को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। CPEC पर काम जारी है। तरक्की के समरात नजर आएंगे। आर्मी चीफ रमा हफ्ते क्वेटा का दौरा करेंगे। पाक फौज की वजह से मुल्क में अमन आया। 18,000 दहशत गर्दों को खत्म कर दिया गया। 3,71,000 खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किए गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक 2019 की निस्बत 2020 में दहशत गर्दी के वाक़यात में 45% कमी आई। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों समेत मुल्की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में सानिह मच की मजम्मत की गई। मुलव्विस किरदारों को कटहरे में लाने का आज़म। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मुलाकात में मौजूद। सेलेक्टेड राज खत्म करेंगे। कठपुतली को घर भेजेंगे। जमहूरियत बहाल करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं इस हुकूमत के आगे नहीं झुक सकते। जालिम हुकूमत के खात्मे के लिए जियाले मैदान में आ गए हैं। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। तब्दीली वाले झूठ बोलते हैं। तब्दीली सरकार का हर वादा झूठा निकला। हुकूमत को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मालाकंड में सियासी शो। मरियम नवाज शरीक नहीं हुई। शहबाज गिल कहते हैं PDM का सियासी ताबूत तैयार हो चुका है, जल्द दफन कर दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी बोले PDM इदारों पर दबाव डालकर अपने करप्शन केसेस से छुटकारा चाहती है। ये लोग बहुत जल्द मुंतशिर हो जाएंगे। PDM मुख्तलिफ ख्याल लोगों का मनफी इत्तेहाद है। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं PDM की मनफी सियासत आर पार हो चुकी। अपोजिशन को जिल्लत आमेज नाकामी का सामना करना पड़ा। राजकुमारी, शहजादा और मौलाना तारीखें देने के बाद अब हाथ मल रहे हैं। नवाज शरीफ ने ब्रॉडशीट को भी खरीदने की कोशिश की। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं ब्रॉडशीट के दावे अवाम में उजागर किए जाएं। अवाम को अपोजिशन के प्रोपेगेंडे से मुतालिक आगाह किया जाना चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस में अपोजिशन के प्रोपेगेंडे का जवाब दिया जाए। सेनेट इंतखाबात में हम कामयाबी हासिल करेंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास। शहजाद अख्तर कहते हैं ब्रॉडशीट मुकदमे में शरीफ फैमिली ने समझा कि बरी हो गए। ब्रॉडशीट ने अपना चार्जिंग ऑर्डर इसलिए वापस लिया क्योंकि उनको रकम अदा कर दी गई। एहसन इकबाल कहते हैं हमारा वक्त गुजर गया। अब इमरान खान और शहजाद अकबर के इश्तिहारी होने का वक्त हुआ चाहता है। जब कौम के सामने इनके जराइम की फहरिस्त आएगी, इन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ज़मीनी इंतखाबात इमरान खान की पॉलिसियों के खिलाफ रेफरेंडम साबित होंगे। मुस्लिम लीग नून हिस्सा भी लेगी और भारी अक्सरियत से कामयाब भी होगी। नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से मुशावरत।
सेनेट इजलास में कानून साजी पर बहस। रजा रब्बानी कहते हैं ऐवान सदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुका है। सेनेट के शो ऑफ हैंड तरीके से छोटी जमातों में बददिली फैलेगी। एक फॉल्ट लाइन छेड़ी गई है, अब चालाकियों और फुर्तियों से काम नहीं चलेगा। कायदे ऐवान सेनेटर वसीम शहजाद कहते हैं जज़ायर से मुतालिक ऑर्डिनेंस अब काबिल अमल नहीं रहा। फरूक नसीम ने कहा आबी ज़खायर के हवाले से ऑर्डिनेंस अब ज़ायद अलमियाद हो चुके हैं। आबी ज़खायर भुट्टो हुकूमत ने वफाक के हवाले किए थे, अब इन पर तनकीद क्यों की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का वार। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें बढ़ गईं। घी 22 रुपये, खुर्दनी तेल 27 रुपये फी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक फौरी होगा। हुकूमत ने महंगाई के बोझ तले दबी आवाम पर बिजली भी गिरा दी। फी यूनिट कीमत में 1 रुपया 6 पैसे इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक रमा माह के बिल्स पर होगा। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी, सारिफीन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का जोर कम। 24 घंटे में 32 अमवात हुई। 1877 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 35,246 हो गई। केसेस की मुस्बत शरह 5.9% रही। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कोरोना को शिकस्त देकर जिम्मेदारियां संभाल ली। एहतियात न की तो खतरे का सामना करना पड़ सकता है। असद उमर का इंतबाह, कहा दूसरी लहर का जोर बढ़ा तो हाई रिस्क एरियाज बंद कर दिए। लाहौर की सफाई पंजाब हुकूमत के लिए चैलेंज बन गई। वज़ीर आला ने अहम टास्क पर अमल के लिए मियां असलम इकबाल को हिदायत दे दी। मियां असलम इकबाल का लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हेड ऑफिस का दौरा, ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली। कहते हैं शहर को साफ रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। ISPR की जानिब से दस्तावेजी फिल्म चराग़े राह जारी कर दी गई। डॉक्यूमेंट्री में मुल्क के देही और कम तरक्की याफ्ता इलाकों में किए जाने वाले सेहत आमा, तालीम और मवासलात से मुतालिक काम उजागर किया गया। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक का दौरा न्यूजीलैंड में खराब कारकर्दगी का एतराफ़। कहते हैं नाकामी का दिफा नहीं करूंगा। खेल में किस्मत का बड़ा अमल दखल होता है। टीम ने मेहनत की लेकिन नताइज न मिल सके। PCB को खराब परफॉर्मेंस पर सवाल करने का हक है। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना हो गई। टीम दुबई के रास्ते डर्बन जाएगी। 17 रुकनी स्क्वाड की क़यादत जवेरिया खान कर रही हैं। कौमी टीम 3 एक रोज़ा और 3 T20 मैचेस खेलेगी। सीरीज़ का आगाज़ 20 जनवरी से होगा। वादी हुंजा के मशहूर सयाहती मकाम अल्तत में मौसम सरमा के खेलों का फेस्टिवल जारी। विंटर गेम्स में आइस हॉकी के दिलचस्प मुकाबले भी हुए। और उर्दू अदब के अजीम इनकलाबी शायर अहमद फराज का आज यौम पैदाइश। फराज तबकाती निज़ाम, इनकलाबी अफकार और रोमानवी जज्बात को खूबसूरत लफ्ज़ों की ज़बान देते। हिजरा विसाल से लेकर वतन परस्ती की फ़िक्री असास तक मौजू कोई भी हो, अहमद फराज की शायरी हर इंसान के जज्बात की अक्कासी करती है।